हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 2 है, इसमें बोला जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो समीकरण उदाहरण जो 1 था, उदाहरण 1 में हमने उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदला था। इसमें जो ये उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 1 में मतलब गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके इसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण के रूप में ये व्यक्त हो गया है, इनको हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 प्रश्न दिया हुआ है, दोनों का यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया हुआ है। तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, जो प्रश्न नंबर 1 है, इसका जो प्रश्न नंबर 1 का सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद इसका मूल निकाला है, मूल मतलब x का मान निकाला है। तो सेम उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, इसको आप घर से सॉल्व कर सकते हैं। सेम पहले वाले जो क्वेश्चन है, उसको पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हमें प्रश्न नंबर दूसरे को भी सॉल्व करना है। अब इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो और यहाँ पर गुणनफल 182 हो। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले संख्याएं हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। यहाँ पर पहली संख्या x है। अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का जिसका योग यहाँ पर 27 हो, मतलब दो संख्या है, दो संख्या का योग यहाँ पर 27 है। तो यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27, इनको जोड़ेंगे दोनों संख्या को। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पर x है, तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 और ये x बराबर किधर आएगा, तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमारा पहली संख्या है और ये हमारा दूसरा संख्या है। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल मतलब यहाँ पर x और पहली संख्या x है और दूसरी संख्या यहाँ पर 27 माइनस का x है, इनका गुणनफल है 182। गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27x को गुणा करेंगे तो 27x माइनस का x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, इसको भी उठा के बराबर के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर है प्लस का 182। और इसमें क्या है, जब दोनों पद बराबर की तरह आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम इधर साइड 0 लगा देंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बन गया है, x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद यहाँ पर 182 है, इनको गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब हमें क्या करना है, 182 का गुणनखंड करना है कि दो संख्या ऐसी आनी चाहिए जिनको हम प्लस करेंगे कि 27 आना चाहिए। तो इसको गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 13 7 91, 7 एकम 7। तो यहाँ पर दो संख्या क्या आ जाएगा, 13 और 7 दूनी 14, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 27 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 आएगा। तो लिखेंगे इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस यहाँ पर है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 14x प्लस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। और दो का हमें क्या करना है, जोड़ा करना है। तो जोड़े में यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर माइनस का 14। सेम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 13 को कॉमन ले लेंगे
और यहाँ पर -13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा है x, और यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब 182 से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो 182 को 13 से हम भाग दे देंगे तो 13 एकम 13, बचा है यहाँ पर 5, 13 चौको 52, तो पूरा पूरा कट गया 14 बार। आंसर क्या आ रहा है? 14 आ रहा है भाग देने के बाद। तो यहाँ से अगर हमें 182 से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 13 अगर कॉमन लिया जा रहा है तो 13 से इसको भाग दोगे, जो आंसर आएगा वही रह जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 14 दोनों में है तो x - 14 एक बार लिखेंगे और x - का 13 एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जब x - का 14 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब x - 13 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13। तो यहाँ पर दो संख्या हमारा क्या क्या आ रहा है? दो संख्या यहाँ पर 13 और 14 आ रहा है। तो इसमें पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर? 27 - x। अगर यहाँ पर अगर हम x के जगह पे 14 लिखें तो 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 13 रखें तो 27 - 13 रखेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों संख्या है वो हमारा क्या है? 13 और 14। तो लिखेंगे हम इस तरीके से। पहली संख्या जो कि हमने x माना था, x अगर हम 14 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27 माइनस का 14, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 13 और 14 आ रहा है। अगर यहाँ पर हम 13 माने तो यहाँ से 27 में से अगर 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पहली संख्या है 14 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 13 है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रश्न नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया है। तो सेम उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें निकालना है। तो सबसे पहले जिसको निकालना होता है उसको हमें मानना होगा। तो यहाँ पर माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है? सभी धनात्मक है और ये सारे क्या है? पूर्णांक है, मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर अगर 1 को अगर x मान रहे हैं तो 1 के बाद यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है? मतलब क्रमागत संख्या कैसी आ रही है? उसमें 1 जोड़ दिया जा रहा है। 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ रहा है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या है? पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर x तथा x + 1 है। ये हमारा क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब बोला जा रहा है कि प्रश्न अनुसार दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का वर्गों का योग, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग मतलब x² + x + 1 का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका योग करेंगे। स्क्वायर करके योग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 365 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो x² प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है तो a² + b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × a 1, तो 2 एकम 2 x आ जाएगा बराबर 365 है। x² 2 बार है तो यहाँ पर 2x² आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2x है, यहाँ पर है 1 और ये 365 बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। 2x² प्लस का 2x, इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा और 364 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का x माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 कॉमन लिया जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 कॉमन ले रहे तो इसको 2 से भाग दो, तो 2 एकम 2, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4,
बराबर 0। अब ये जो 2 हैं ये बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद है 182, तो 182 आ जाएगा। 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 13 7 91, 7 एकम 7। अब ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिसको माइनस करने के बाद 1 आए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 13, तो 13 और 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिखेंगे इसको इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 14x माइनस का 182 बराबर 0। अब दो संख्याओं का हम जोड़ा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों के पास x है तो x आ जाएगा, यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर 13 बचा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम 14 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचा है x। सेम इसको भी 182 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस का 13, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 13 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें माइनस करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 13 और 14 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 14x माइनस का 13x 1x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब दो का कॉमन ले लेंगे, जोड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x बचा है प्लस का 14, और दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे। तो इसको हमें क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इसका आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर बचा है x और माइनस कॉमन ले तो बीच में आ जाएगा प्लस बराबर 0। अब x प्लस का 14 दोनों में ब्रैकेट के अंदर सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 13, इसको एक बार लिखेंगे बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है तो लिखेंगे जब x प्लस का 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस का 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 14 और x बराबर यहाँ पर आ रहा है 13। तो यहाँ पर जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर 14 माइनस में हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और 1 14। तो ये हमारा क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर ये 14 आया है माइनस में, इसमें बोला गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जो कि ये माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, अमान्य करेंगे, मतलब नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हमने x और x प्लस 1 माना था, x प्लस 1 माना था। तो x यहाँ पर 13 है तो 13 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 14। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, आधार से कम है। तो आधार को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना होगा कि आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ पर x सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर आधार यहाँ पर x है और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कम है। माना कि ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। चित्र हमें बनाना है, ये समकोण त्रिभुज है।
अब समकोण त्रिभुज में आधार को हमने x माना है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब आधार मतलब x से 7 सेंटीमीटर कम, और इसका कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर कर्ण, आधार और ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर त्रिभुज के अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC हमने माना है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण यहाँ पर है AB, लंब यहाँ पर क्या है, लंब और आधार यहाँ पर, ये हमारा आधार है, लंब है AC, और AB का मान यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर AC यहाँ पर है x माइनस का 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर BC है x का स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 169 आ जाएगा। इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 गुणा a गुणा b 2ab, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 169 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 7 7 49 माइनस का 7 दूनी 14x प्लस का एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे, माइनस का 14x प्लस का 49, और ये चीज़ें बराबर किधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पर 0। जब ये चीज़ बराबर किधर आ गया तो यहाँ पर क्या है, टोटल सारे डिजिट 0 हो गया है, कोई भी डिजिट नहीं है तो 0 के इक्वल आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब इनको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया है 120 बराबर 0। दोनों में से हम क्या कर सकते, मतलब पूरे समीकरण, द्विघात समीकरण से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचा है x, यहाँ पर बचा है 7x, और यहाँ पर बचा है 2 छंग 12, और यहाँ पर बचा है 0, और ये 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 60 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ पर 60 है, तो 60 का हमें गुणनखंड करेंगे, मतलब 60 गुणा 1 मतलब 60 आ जाएगा। 60 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, ऐसी 2 संख्या हमें निकालना है जिनको माइनस करने के बाद यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 5, तो 7 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, अब इसमें आ जाएगा 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 2 का हम जोड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस का 12, और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और 5 को 60 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब x माइनस 12, x माइनस 12, और यहाँ पर x
और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5 कॉमन लेंगे और x प्लस का 5 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो हम लिखेंगे जब x माइनस का 12 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस का 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पर दो वैल्यू हैं, x बराबर 12 और x बराबर 5 माइनस का 5। तो यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x का जो माइनस का मान है x बराबर माइनस का 5 उसको हम अमान्य करेंगे। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज के आधार को क्या माना था, त्रिभुज के आधार को हमने x माना था, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर ऊंचाई को क्या माना था, x माइनस का 7। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो 12 माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और आधार यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कर्ण यहाँ पर दिया हुआ था और अन्य दो भुजा हमें निकालना था। तो त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या हमें निकालना है। तो जिसको हमें निकालना होगा उसको हमें सबसे पहले मानना होता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि उस दिन कुल बर्तनों की लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि उस दिन कुल बर्तनों की संख्या, यहाँ पर x बर्तन निर्माण हुआ है किसी एक दिन, जिस दिन यहाँ पर कुल बर्तनों की लागत यहाँ पर 90 रुपये थी। तो उस दिन बर्तनों की संख्या, यहाँ पर कुल बर्तनों की संख्या x है। और यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ पर बोला गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक मतलब एक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। नग का मतलब यहाँ पर बर्तन है। तो प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि प्रत्येक नग की लागत मतलब एक नग की लागत, एक बर्तन की लागत, यहाँ पर आ जाएगा लागत, यहाँ पर संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक नग की लागत बराबर क्या हो जाएगा, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगुना। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, x है, x का दोगुना मतलब 2x, दुगुने से 3 अधिक है ये। तो ये क्या है, एक नग की लागत, एक नग की लागत क्या है 2x प्लस 3, और कुल बर्तनों की लागत यहाँ पर क्या दिया हुआ है 90 रुपये। कुल बर्तनों की लागत यहाँ पर 90 रुपये है। अब यहाँ पर किसी एक दिन पूरे जितने भी बर्तन बनाए गए थे उन सभी बर्तनों की लागत यहाँ पर 90 रुपये है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये, तो यहाँ पर 6 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है तो 6 पेंसिल का मूल्य हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, एक का जितना मूल्य है उसको हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो 6 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 रुपये। सेम यहाँ पर तरीका हमें अपनाना है। यहाँ पर एक नग की लागत कितनी है 2x प्लस का 3 है और कुल बर्तनों की संख्या क्या है x है। तो कुल बर्तनों की लागत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल बर्तनों की संख्या को
एक बर्तन की लागत से हम गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक पेंसिल की लागत 2 है और कुल पेंसिल यहाँ पर 6 है, तो 6 और 2 को गुणा कर दिया तो कुल पेंसिल यहाँ पर 6 पेंसिल का मूल्य निकल गया है, लागत निकल गया है। तो सेम यहाँ पर एक बर्तन को यहाँ पर कुल बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की लागत से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कुल बर्तनों की लागत यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल बर्तनों की लागत यहाँ पर 90 रुपये है। इसको आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर x को अंदर गुणा कर देंगे तो 2x² आ जाएगा प्लस का 3x, और ये 90 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। अब ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण में x² का गुणांक 2 है और यहाँ पर अचर पद क्या है 90 है, तो 9 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 18। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 0 और 2 चक्कू 8 2 पंजे 10, 3 एकम 3 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 एकम 3। अब हमें दो ऐसी संख्या हमें निकालना है, माइनस करने के बाद 3 आना चाहिए। दो ऐसी संख्या निकालना है, माइनस करने के बाद यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4 4 तिया 12 और यहाँ पर 15। इन दोनों संख्या को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 3। इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस का यहाँ पर 3x के जगह पे लिखेंगे 15x और माइनस का 12x, माइनस का 90 बराबर 0। 2 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचा है 2x और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे। 6 दूनी 12 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 कम 6 3 बजे 6 पंजे 23 मतलब 15 आ जाएगा। तो 6 कॉमन लेंगे और दोनों में माइनस तो माइनस कॉमन लेंगे। तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर x बचा हुआ है, माइनस दोनों में से निकल गया तो दोनों का मतलब प्लस में वैल्यू आएगा। 6 कम 6 7 8 9 3 तो 6 पंजे 30। यहाँ पर 2x प्लस का 15 एक बार लिखेंगे, दोनों सेम हैं और x माइनस का 6 बराबर 0। इस तरीके से हमें लिखना है। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो लिखेंगे हम, जब 2x प्लस का 15 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 15 और ये जो 2 है बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर माइनस का 15 बटा 2। फिर लिखेंगे जब x माइनस का 6 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं आ सकता है तो ये हमारा क्या है, इसको हम अमान्य कर देंगे, ये हमारा मान नहीं होगा। तो यहाँ पर कुल बर्तनों की संख्या हमें निकालना था और बर्तनों की लागत, प्रत्येक नग की लागत निकालना था। तो कुल बर्तनों की संख्या को x माना था तो लिखेंगे हम, अतः कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या यहाँ पर 6 है और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत को हमने क्या माना था, 2x प्लस 3। प्रश्नानुसार ये है हमारा, इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे तो 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस का 3, 2 छंग 12 प्लस का 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत यहाँ पर 15 है और कुल बर्तनों की संख्या यहाँ पर क्या है, 6 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक है प्रश्नावली 4.3 से रिलेटेड एक टॉपिक है मूलों की प्रकृति को नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें जिसमें हम क्लास 10 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।